हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी की अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के एच क्लासेस में। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं आज की इस क्लास में पढ़ने वाले फ्रेंड व्याकरण की एक चैप्टर सर्वनाम। व्याकरण की एक चैप्टर है सर्वनाम। फ्रेंड आप लोग अगर आप क्लास 9th में, आप क्लास 10th में, आप क्लास 12th में या आप किसी अदर्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग को इस वीडियो से आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि बहुत लाभ होने वाला है। इस चैप्टर से फ्रेंड बात की जाए तो इस चैप्टर से आप लोगों को लगभग 5 नंबर की तैयारी हो जाएगी। अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि कम से कम आप लोगों को 5 नंबर की तैयारी तो पक्का हो जाएगी। तो फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड ज़्यादा देरी न करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड सबसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड सर्वनाम। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड कि सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम यानी ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम किससे क्या होता है। तो सबसे पहले यही जानिए। तो देखिए फ्रेंड, तो सर्वनाम कहने का मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है ना, उसी को सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड बात की कि मैंने संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप किसी संज्ञा संज्ञा हो गया, किसी किसी का नाम हो गया, इसके बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं सर्वनाम यानी कि किससे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा हम लोग लिखते हैं संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है प्रयोग होता है उससे सर्वनाम कहते हैं। देख सकते हो फ्रेंड कि मैंने लिखा है सर्वनाम किसे कहते हैं। देखो, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैंने लिखा है कि संज्ञा अथवा नामों के बदले यानी संज्ञा और नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अर्जुन एक लड़का है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि अर्जुन एक लड़का है। देख सकते हो फ्रेंड, मैं लिख रहा हूँ कि अर्जुन एक लड़का है। अर्जुन एक लड़का है। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। एक लड़का है। देख सकते हो फ्रेंड, मैंने लिखा कि वो अर्जुन एक लड़का है और यहाँ पर लिखा कि वह एक लड़का है। जो अर्जुन है ना फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग संज्ञा। ये हो गया संज्ञा। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये अर्जुन है, ये कौन सी संज्ञा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्जुन कौन सी संज्ञा है। देखो यहाँ पे अर्जुन एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो बात तो दोनों का एक ही हो रहा है। यहाँ पे अर्जुन कह कर नाम कह कर बुला रहे हैं और यहाँ पर वह कह कर बुला रहे हैं। ये जो वह शब्द है ना फ्रेंड, यही हमारा हो जाएगा सर्वनाम। ये हो हमारा वह हो जाएगा सर्वनाम। यहाँ पर अर्जुन कह रहे थे तो ये हो गया संज्ञा और वह कह रहे हैं तो ये हो गया सर्वनाम। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि ये जो नाम के बदले आया है यानी किसी संज्ञा के बदले आया है ना, ये शब्द वह, इसी को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तो फ्रेंड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं या सर्वनाम क्या होता है। तो आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों को तो पूरा मैंने बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वनाम की भेद। अब बात करते हैं फ्रेंड सर्वनाम की भेद। तो बात की जाए सर्वनाम की भेद की तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं।
सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सर्वनाम की मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब बात की जाए कौन सर्वनाम की 6 भेद होती है, आखिर कौन कौन सी सर्वनाम होती है। तो देखिए फ्रेंड, पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला आता है 1 नंबर पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा पे आता है हम लोग को अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा पे आता है हम लोग को संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा पे आता है हम लोग को निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और छठा पे आता है हम लोग को निश्चय प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम बात कर रहे थे फ्रेंड कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की भेद की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो देख सकते हो फ्रेंड कि मैंने लिखा है कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप लोग को देख सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं फ्रेंड, अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 6 भेद तो होते हैं। अब इस 6 भेद के बारे में सब हम लोग एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, मेरा जो फर्स्ट पे आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये जो मेरा फर्स्ट पे आता है फ्रेंड पुरुषवाचक सर्वनाम, आखिर ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब बात करने वाले हैं फ्रेंड कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है या पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड आप लोग बने रहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं फ्रेंड। देखिए, जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसी को हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिससे कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या एवं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसी को हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाती है उसी का बोध होता है, जिसका बोध होता है उसी को हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं फ्रेंड